हेलो दोस्तों, आप सभी का जय पीएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे लोक पर्व। ठीक है, लोक त्यौहार या पर्व। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से, ठीक है, ये निम्नलिखित में से कौन सा है? माने किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? पहला ऑप्शन है हरेली, भोजली, तीजा, बहोरा चौथ। तो इसमें देखा जाए तो सबसे किसानों का महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? हरेली है। ठीक है, हरेली कब मनाया जाता है? ठीक है, आयोजन कब होता है हरेली का? तो यहाँ पर हरेली के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हरेली हरेली का आयोजन होता है सावन अमावस्या। ठीक है, सावन अमावस्या, सावन अमावस्या का होता है। ठीक है, गोधन न्याय योजना भी इसी दिन हरेली के दिन चालू हुआ था, 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, इसको उपनाम क्या बोला जाता है? इसको हरेली के दिन क्या होता है, बच्चे जो रहते हैं सब क्या है, गेड़ी, ठीक है, गेड़ी चढ़ते हैं। इसको गेड़ी पर्व भी बोला जाता है। साथ ही साथ इसमें बच्चे द्वारा गेड़ी का निर्माण करते हैं और इसका गेड़ी रेस भी होता है और बच्चे गेड़ी चढ़ते हैं। इसके द्वारा किसानों का मुख्य रूप से ये महत्वपूर्ण त्यौहार है हरेली। ठीक है, हरेली के साथ साथ क्या होता है, हरेली के दिन क्या खेल होता है? ठीक है, खेल भी महत्वपूर्ण खेल क्वेश्चन पूछ चुका है। पहला तो नारियल फेंक प्रतियोगिता होता है, कबड्डी प्रतियोगिता होता है। ठीक है, नारियल फेंक होता है और दूसरा क्या होता है, कबड्डी होता है। गाँव में कबड्डी भी होता है, नारियल फेंक होता है। और साथ ही हरेली में पूजा कार्यक्रम किसका होता है? पूजा कार्य किसका होता है? पूजा कार्य होता है। पहले तो पूजा अर्चना करते हैं, पहले कुटकी देवी, ठीक है, कुटकी देवी जी का करते हैं। ठीक है, सेकंड करते हैं कुटकी देवी जी का, मैंने अपने देवता जहाँ बैल वैल रखते हैं वहाँ कुटकी देवी का पूजा करते हैं। साथ ही साथ किसान जो होते हैं, ठीक है, किसान अपने लौह उपकरण का, ठीक है, लौह उपकरण का पूजा करते हैं। क्योंकि इसके सावन जैसी लगता है तो समझ जाना कि सारे जो लौह उपकरण हैं जितने भी, ठीक है, वो सब का यूज़ हो जाता है। खेती किसानी बरसात चालू हो जाता है बहुत अच्छे तरह से, और उन सबको पूजा वूजा करके साफ सफाई करके रख देते हैं। ठीक है, औजार औजार जितने भी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ के किस माह मनाया जाता है? हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में किस माह मनाया जाता है? अभी बताया हरेली त्यौहार कब मनाया जाता है? सावन अमावस्या, याद रखना, सावन अमावस्या को बनाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर सावन है। तो सावन में और क्या क्या बनाया जाता है ये देख लेते हैं। ठीक है, सावन में, ठीक है, सावन माह में क्या क्या बनाया जाता है? तो इसमें देखा जाए तो सावन में क्या क्या बनाया जाता है, तो सबसे पहले तो अमावस्या, अमावस्या के दिन क्या बनाया जाता है? हरेली। ठीक है, अमावस्या के दिन क्या बनाता है? हरेली पूजा होता है। ठीक है, फिर उसका शुक्ल पक्ष लग जाता है, तो शुक्ल पक्ष पंचमी, शुक्ल पक्ष पंचमी, शुक्ल पक्ष पंचमी, पंचमी में क्या होता है? नाग पंचमी। ठीक है, नाग पंचमी होता है। उसका शुक्ल पक्ष नवमी। ठीक है, सेम शुक्ल पक्ष नवमी। ठीक है, नवमी, शुक्ल पक्ष नवमी में क्या होता है? कजरी, कजरी त्यौहार। ठीक है, कजरी त्यौहार नवमी से लेके पूर्णिमा तक चलता है। ठीक है, पूर्णिमा तक चलता है। उसका एक और है पूर्णिमा। ठीक है, सावन पूर्णिमा बोला जाएगा, सावन पूर्णिमा। ठीक है, मेन सावन पूर्णिमा को क्या होता है? रक्षाबंधन होता है। ठीक है, रक्षाबंधन होता है। ये चीज़ हमेशा, दो चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी महीने का सावन हो, भादो हो, कुंवार हो, ठीक है, उसमें अमावस्या को क्या होता है? हरेली होता है, और पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा क्या होता है? रक्षाबंधन होता है। ठीक है, नाग पंचमी पंचमी के दिन होता है, कजरी त्यौहार होता है, नवमी से लेकर पूर्णिमा तक चलता है, पूरे 6 दिन चलता है, ये सावन में चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मतलब जिसके देवी कुटकी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। अभी बताया सावन महीना में, ठीक है, अमावस्या में सावन अमावस्या में क्या बनाया जाता है? हरेली बनाया जाता है। हरेली में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? गेड़ी पर्व भी बोलते हैं, क्योंकि गेड़ी उस दिन चढ़ते हैं। दूसरा इसमें खेल क्या होता है? नारियल फेंक। ठीक है, नारियल फेंक के साथ साथ क्या होता है? कबड्डी भी होता है। ठीक है, कबड्डी। और कौन से देवी की पूजा अर्चना करते हैं? इसमें कुटकी देवी, ठीक है, कुटकी देवी की पूजा की जाती है। और साथ साथ सारे लोहा उपकरण, ठीक है, औजार, जो भी खेती, ठीक है, खेती बाड़ी के लिए यूज होता है, लोह उपकरण और औजार की पूजा करते हैं। इसका सही आंसर क्या है? हरेली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के लोग किस त्यौहार में विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए अपने दरवाजे पर नीम की पत्ती या डोरी डालते हैं? ठीक है, बोला गया कि कौन से त्यौहार में अपने दरवाजे पे नीम की पत्ती या डोरी डालते हैं? ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? हरेली के दिन। हरेली के दिन क्या होता है, घर, हरेली को रात को क्या बोलते हैं कि जो टोनी टामा भूत प्रेत घर में प्रवेश करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, घर के बाहर नीम की पत्ती या डोरी डालते हैं। साथ ही साथ
सवनाही, ठीक है, सवनाही लिखते हैं। घर की दीवार में जो है गोबर से चित्र बनाते हैं, ठीक है, उसको गोबर से प्रेत, ठीक है, गोबर से प्रेत बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गोबर से प्रेत माने लिपा जाता है, कुछ आकृति चिन्ह बनाया जाता है, और साथ ही साथ उसमें नीम की पत्ती भी रखते हैं घर में, ठीक है। और लोहार अपने दरवाज़ों पे कील भी करता है, ठीक है। तीन चीज़ जरूर करते हैं, सवनाही तो करते हैं जिसमें गोबर का प्रेत करते हैं। दूसरा चीज़ क्या करते हैं हम लोग? नीम की पत्ती, ठीक है, नीम की पत्ती लगाते हैं। और तीसरा चीज़ क्या करते हैं हम लोग? अपने घर में जो लोहार होता है, ठीक है, गांव में जो लोहार होता है वो घर के दीवार पर क्या करता है, ठीक है, द्वार पर कील ठोकता है। ये तीन चीज़ मान्यता है कि इस दिन जो बुरी शक्तियाँ हैं और प्रभावशील हो जाती हैं, इससे बचने के लिए हम तीन चीज़ करते हैं। सवनाही करते हैं जिसमें गोबर के प्रेत करते हैं, नीम की पत्ती, और लोहार आता है और कील अपने दरवाजे पर लगाता है। तो कौन सा दिन होता है? हरेली के दिन ही होता है। अगला क्वेश्चन, हरेली अमावस्या को छत्तीसगढ़ द्वारा दीवारों पर गोबर के प्रेत बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? गोबर से प्रेत बनाते हैं उसे अभी बताया मैं, सवनाही बोला जाता है। सवनाही में क्या करते हैं? गोबर का प्रेत जो है चित्रकारी करते हैं घर के दीवारों पे, ठीक है, मुख्य द्वार या दीवार पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजली कब बनाया जाता है? भोजली कब बनाया जाता है? पहला जितना देखो सावन का था, सावन में नाग पंचमी होता है, पंचमी के दिन कजरी होता है, नवी से लेके अपना पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा होता है, रक्षाबंधन। तो अब भोजली कब मनाया जाता है? भोजली पहला क्वेश्चन है, कमर छठ हर षष्ठी के दिन, आठे, ठीक है, आठे में, या जन्माष्टमी के दिन, या शारदीय नवरात्रि के दिन, या कजरिया तीज के दिन, श्रावण के सब पक्ष तृतीया के दिन, ठीक है। तो ये भोजली जो बनाया जाता है, ठीक है, भोजली कब बनाया जाता है? कजरिया तीज श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन भोजली बनाया जाता है। भोजली मतलब मेन क्या है? भोजली जो है सावन से पहला दिन से चालू हो जाता है, ठीक है। जो भोजली बनाया जाता है सावन कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन भोजली बैठा दिया जाता है, और उसका विसर्जन कब किया जाता है? ठीक है, विसर्जन विसर्जन कब किया जाता है? भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा दिवस, ठीक है। इसका विसर्जन कब किया जाता है? भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा के तहत। अगर मूलतः देखा जाए क्वेश्चन में, पीएससी ने पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, ये कजरिया तीज श्रावण तृतीया इसका सही आंसर नहीं है, लेकिन इसको ये बोला गया कि कजरिया श्रावण पक्ष तृतीया में बैठाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम देखा जाए तो इसका भोजली त्यौहार जो होता है वो भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा के दिन, भादो कृष्ण पक्षमा, मतलब कि रक्षाबंधन के, ठीक है, रक्षाबंधन के तुरंत अगले दिन ही क्या बनाया जाता है? भोजली पर्व मनाया जाता है। इसमें गंगा देवी का नाम, भोजली में क्या होता है? गंगा देवी का नाम, ठीक है, गंगा देवी का नाम बार बार आता है, ठीक है। उसका बोला जाता है अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, ठीक है। भोजली पर्व क्या होता है? मित्रता का प्रतीक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, सूची ए सूची दो को सुमिलित कर सही उत्तर चयन कीजिए। पहला है आपका ये हरेली। हरेली कब मनाया जाता है? सावन अमावस्या में। हरेली कब मनाया जाता है? सावन अमावस्या में। उसके बाद हरतालिका। हरतालिका कब मनाया जाता है? भाद्र का तृतीय दिन, मतलब भाद्र का तृतीय दिन ये हो गया आपका शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष में भाद्र का तृतीय दिन मनाया जाता है। छेड़छाड़ कब मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है। और पोला कब बनाया जाता है? भाद्र अमावस्या में बनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा गलत लिखा था, वो सही हो गया, ये पीएससी द्वारा गलत किया गया था, ठीक है। हरेली का सबको पता चल गया कि हरेली अमावस्या में मनाया जाता है, सारा चीज़ बता चुका हूँ। अब हम देखेंगे हरतालिका, ठीक है। हरतालिका कब बनाया जाता है? हरतालिका को दूसरा नाम क्या बोला जाता है? हरतालिका। हरतालिका का दूसरा नाम क्या है? तीजा है, ठीक है, तीजा भी बोला जाता है, तीजा। ये कब बनाया जाता है? हमेशा क्वेश्चन आता है भ्रूण पाठ, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया, ठीक है, इस दिन मनाया जाता है। कब? हरतालिका। इस पर्व में कब किया जाता है? इसमें विवाहित महिलाएं अपने मायके जाके, ठीक है, अपनी पति के लिए, ठीक है, अपने मायके जाके अपने पति के लिए दीर्घायु, ठीक है, दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। और जो व्रत रखती हूँ किस प्रकार का रहता है? निर्जला उपवास। जो व्रत रखती हूँ क्या होता है? निर्जला उपवास होता है। क्या होता है? निर्जला उपवास होता है, ठीक है। और इस दिन किसकी पूजा की जाती है? पूजा अर्चना किसकी की जाती है इसमें? गौरी शंकर, ठीक है, गौरी शंकर की पूजा की जाती है, ठीक है, इस दिन। ये हो गया अपना हरतालिका, ठीक है। हरतालिका तीजा को होता है भाद्र पक्ष शुक्ल
ठीक है। तृतीया को किया जाता है, ठीक है, पति के लिए, दीर्घायु के लिए जो पत्नियां रहती हैं वो निर्जल उपवास रखती हैं और गौरी शंकर की पूजा होती है। पोला, पोला के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। पोला, पोला जो होता है वो भाद्र अमावस्या में होता है, ठीक है, भाद्र अमावस्या, अमावस्या के दिन इसका आयोजन होता है। इसमें क्या किया जाता है कि मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है, ठीक है। जहाँ पर बैल वैल बांधे जाते हैं उस दिन क्या करते हैं, वहाँ उस जगह पे मिट्टी के बैल बनाए जाते हैं। किस क्या से मिट्टी के बैल बनाए जाते हैं, साथ ही साथ इसका पूजा करते हैं और अपनी उस दिन किसान अपने बैल को सजाते हैं, उनकी पूरी पूजा अर्चना करके एकदम, ठीक है, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको धन्यवाद बोलते हैं कि आपके सहारे ही हमारा खेती किसानी संपन्न हुआ। और इस दिन क्या करते हैं, जिस दिन हम होली के दिन गेड़ी बना के चलना चालू करते हैं, खेलते हैं, इसी दिन गेड़ी का विसर्जन भी कर देते हैं। पोला के दिन क्या करते हैं, गेड़ी का विसर्जन, ठीक है, विसर्जन भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देवउठनी किस माह मनाया जाता है? देवउठनी किस माह मनाया जाता है? तो देवउठनी कब मनाया जाता है? ये कार्तिक माह में मनाया जाता है, ठीक है। देवउठनी कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें कब मनाया जाता है देवउठनी एकादशी? कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन किसका होता है? गन्ने की पूजा की जाती है, याद है सबको पता है, गन्ने की पूजा की जाती है, गन्ने की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मातड़ त्यौहार कब मनाया जाता है? ठीक है, मातड़ त्यौहार कब मनाया जाता है? तो आपका कृषक है, यादव राउत लोग, मछुआरे लोग, बुनकर लोग। तो ये मातड़ त्यौहार कब मनाता है? ये यादव जनजाति, राउत जनजाति लोग मनाए जाते हैं। मातड़ त्यौहार छत्तीसगढ़ यादव समुदाय द्वारा परंपरागत पर्व है जो दीपावली के तीसरे दिन, ठीक है, कब मनाया जाता है? दीपावली के तीसरे दिन मातड़ त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। अर्थात गोवर्धन पूजा के बाद अपने कुल देवता की पूजा कर मनाया जाता है, ठीक है। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? इसमें खुंडहर देव की पूजा की जाती है, पूजा अर्चना खुंडहर देव की पूजा अर्चना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में को रथ त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है? क्योंकि उसी समय होता है जब हिंदुओं की रथ यात्रा मनाया जाता है। माने छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार को रथ त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो तीजा महोत्सव को इसको हरतालिका बोलते हैं। और तीजा कब मनाया जाता है? भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को, ठीक है। गुंचा पर्व, ये सही आंसर है। गुंचा पर्व को हम क्या बोलते हैं? रथ यात्रा करते हैं, उस दिन बस्तर साइड गुंचा पर्व मनाया जाता है। साथ ही साथ हमारे इस साइड क्या करते हैं हम लोग? रथ द्वितीया मनाया जाता है, इसमें जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है। मड़ई महोत्सव ये कब से चालू होता है? ये दिसंबर से स्टार्ट होकर मार्च तक चलता है। भोरमदेव महोत्सव ये कबीरधाम जिले में होता है। अगला क्वेश्चन है, कमर छठ हल षष्ठी व्रत का उद्देश्य क्या है? ठीक है, कमर छठ या हल षष्ठी का उद्देश्य क्या है? इसको हल षष्ठी बोलते हैं, कमर छठ भी बोलते हैं, या खमर छठ भी बोला जाता है, हल, ठीक है, हल छठ भी बोला जाता है। एक कब मनाया जाता है ये देख लेते हैं, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी मानी छठवें दिन मनाया जाता है। भाद्रपद के, ठीक है, भादों के कृष्ण पक्ष के छठवें दिन में मनाया जाता है कमर छठ या हल छठ। इसमें क्या की जाती है? संतानों की दीर्घायु, पति के दीर्घायु, भाई की दीर्घायु या संपत्ति के लिए। तो ये इस दिन केवल संतानवती माताएं, ठीक है, संतानवती माताएं अपने पुत्र के लिए, माने संतान के दीर्घ आयु के लिए, ठीक है, अपने संतान के दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखती हैं, ठीक है। और इसमें किसका प्रयोग करते हैं? पसहर चावल का प्रयोग किया जाता है, पसहर चावल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जब अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए। तो हम एक बार कंप्लीट देख लेते हैं, भादों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भादों में क्या क्या पर्व बनता है, ठीक है। अगर भादों का देखा जाए, ठीक है, भादों में देखा जाए तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष लगता है, ठीक है। कृष्ण पक्ष के प्रथम में क्या होता है? भोजली विसर्जन होता है, भोजली विसर्जन, ठीक है, भोजली विसर्जन होता है। सेकेंड, ठीक है, चतुर्थी को, ठीक है, भादों की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को बहुरा चौथ होता है, ठीक है, बहुरा चौथ होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कृष्ण पक्ष के षष्ठी को, षष्ठी मतलब छठवें दिन, ठीक है। इसमें क्या होता है? हल षष्ठी, ठीक है, हल षष्ठी मनाया जाता है। साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं?
छठ, ठीक, कमर छठ भी बोला जाता है, खमर छठ भी बोला जाता है। उसके बाद अष्टमी को, अष्टमी, अष्टमी को क्या बनाया जाता है? जन्माष्टमी, ठीक है, जन्माष्टमी। इस दिन रायगढ़ में भव्य मेला लगता है। और अमावस्या, ठीक है, भादों का, ठीक है, भादो अमावस्या को, अमावस्या, भादो अमावस्या क्या बनाया जाता है? पोला, भादो अमावस्या क्या बनाया जाता है? पोला बनाया जाता है। ये हो गया अपना कृष्ण पक्ष में, कितने हैं? 5 हैं। इसका एक बार अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, ठीक है, कि भादों से बहुत क्वेश्चन आ चुका है। कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली का विसर्जन होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा को भोरा चौथ होता है, षष्ठी को हल षष्ठी होता है, अष्टमी को जन्माष्टमी होता है, अमावस्या को पोला होता है। और उसमें देखा जाए शुक्ल पक्ष में क्या होता है? सबसे पहले आता है भादों का शुक्ल पक्ष, ना, भादों का ही शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में पहला आता है तृतीया, ठीक है। शुक्ल पक्ष तृतीया में क्या बनाया जाता है? तीजा। अभी देखिए तीजा इसे क्या बोलते हैं? हरतालिका, ठीक है, हरतालिका। इस दिन क्या होता है? पत्नी अपने पति के दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना करती हैं, व्रत रखती हैं। साथ साथ इसमें धनकुल, ठीक है, धनकुल जागर भी बनाया जाता है, ठीक है, बस्तर क्षेत्र में। उसका चतुर्थी, ठीक है, चतुर्थी, शुक्ल पक्ष चतुर्थी भादों का, इसमें क्या होता है? गणेश चतुर्थी, ठीक है, गणेश चतुर्थी, ठीक है, गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट है पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन क्या किया जाता है? नवाखाई, ठीक है, नवाखाई। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है, ठीक है। अब कृष्ण पक्ष में आप कभी नहीं भूल सकते इसको, ठीक है। भादों अमावस्या को पोला बनाया जाता है, पूर्णिमा में नवाखाई बनाया जाता है, ठीक है। इसमें सेकंड हल षष्ठी को नहीं भूल सकते, कृष्ण पक्ष, ठीक है, भादों कृष्ण पक्ष षष्ठी का हल षष्ठी, और इसमें तीजा को नहीं भूल सकते, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, भाग रखें। अगला क्वेश्चन है, त्यौहार जुलाई और अगस्त के महीने के शुरू होता है ताकि वर्ष के पहली मानसून वर्षा का स्वागत किया जा सके, ठीक है। मतलब कि इसमें त्यौहार जुलाई अगस्त के महीने में शुरू होता है, ठीक है, ताकि वर्ष के पहली मानसून का स्वागत किया जा सके। तो इसमें क्या होता है? जैसे ही मानसून या, ठीक है, सावन लगता है, तो उसमें सबसे पहला कौन? सावन बोलता हूँ, आषाढ़, ठीक है, आषाढ़ में ही सबसे पहले पानी गिरना चालू होता है, आषाढ़। तो सबसे पहले आषाढ़ लगता है, तो उसके स्वागत के लिए सबसे पहला जो हम, ठीक है, स्वागत के लिए जो पर्व मनाते हैं, कौन सा पर्व मनाते हैं? गोंचा पर्व मनाते हैं, ठीक, गोंचा पर्व आषाढ़ माह में बनता है, ठीक है। रथ यात्रा बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र में इसको रथ यात्रा बोलते हैं, ठीक है, आषाढ़ में लगता है, शुक्ल पक्ष द्वितीया, ठीक है। गोंचा पर्व रथ यात्रा कब होता है? शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ द्वितीया होता है, कौन सा महीना? आषाढ़ महीना, ठीक है, आषाढ़ महीना। तो कौन सा महीना? आषाढ़ महीना, ठीक है। आषाढ़ महीने में एक और चीज़ होता है, बीज बोनी पर्व होता है, ठीक है, कोरवा जनजाति द्वारा आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कमर छठ व्रत, कमर छठ व्रत को क्या बोलते हैं? ठीक है, कमर छठ व्रत को क्या बोला जाता है? हल षष्ठी भी बोला जाता है, अभी बताया था, हल षष्ठी भी बोला जाता है कमर छठ व्रत को। कब बनाया जाता है? याद रखना, ये इस दिन हल षष्ठी दिन कब मनाया जाता है? ये भादों में मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखना। भादों कौन सा पक्ष में? कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। और कौन सा दिन मनाया जाता है? षष्ठी, ठीक है, छठवें दिन, ठीक है। हल षष्ठी, षष्ठी मतलब छठवें दिन, छठ मतलब छठवें दिन, ठीक है। किस उद्देश्य से रखा जाता है? घर की सुरक्षा के लिए, पशुधन की वृद्धि के लिए, अच्छी फसल के, पुत्र की दीर्घायु के लिए। तो ये किसके लिए रखा जाता है? पुत्र की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। और पति के दीर्घायु के लिए कब रखा जाता है? ये तीजा हरतालिका, ठीक है, वो भी भादों में होता है, वो भी शुक्ल पक्ष तृतीया को होता है। अगला, इस राज्य में भाद्र, ठीक है, भादों में शुक्ल पक्ष तृतीया, ठीक, शुक्ल पक्ष तृतीया किस तिथि को, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? अभी बताया कौन सा त्यौहार मनाया जाता है इसमें? तीजा। तीजा को क्या बोलते हैं? हरतालिका की भी बोला जाता है, ठीक है, तीजा को क्या बोला जाता है? हरतालिका भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के कौन सा त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती को पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है? ठीक है, कौन सा त्यौहार में मनाया जाता है? तो याद रखना, जो पुनर्मिलन मनाया जाता है, इसके बारे में पूरा बता चुका हूँ, तीजा और हरतालिका, ठीक है, हरतालिका। इस दिन क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो शादीशुदा औरत होती है, ठीक है, विवाहित औरत क्या करती है? अपने मायके जाती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए, ठीक है, व्रत रखती हैं, ठीक है, व्रत रखती हैं, साथ ही साथ क्या व्रत रखती हैं? निर्जला उपवास रखती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए। और उसमें एक मंडप सजाती है, मंडप सजा के कुछ किसकी पूजा की जाती है इसमें? इसमें शिव भगवान और पार्वती, ठीक है, पार्वती या गौरी माता की पूजा की जाती है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा कि शिव और पार्वती की पुनर्मिलन की याद में, ठीक है,
कौन सा व्रत रखा जाता है, किसकी पूजा की जाती है, तो कौन सा का तीजा का त्यौहार मनाया जाता है। तीजा को क्या बोलते हैं, हड़तालिका बोलते हैं, याद रखना। हड़तालिका इतने बार क्वेश्चन पूछ चुका, बहुत अच्छे से याद रखना। छत्तीसगढ़ में कार्तिक शुक्ल नवमी, ठीक है, कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन वृत की पूजा होती है, ठीक है। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन किस वृक्ष की, ठीक है, वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है। कार्तिक शुक्ल नवमी के किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो इस कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, सब जानते हैं, ठीक है। कार्तिक माह में जब नहाने जाते हैं सुबह सुबह आंवला की पूजा की जाती है, ठीक है, आंवला की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किसानों और बैलों किस त्यौहार में सजाते हैं। किसान जो बैलों किस त्यौहार में सजाते हैं, मैं बता चुका हूँ। जो बैलों को सजाने वाला काम होता है, ठीक है, वो पोला में होता है, ठीक है। पोला में क्या होता है, बैलों को सजाया जाता है। और जो हरेली के दिन क्या होता है, भूत प्रेत को भगाने के लिए नीम की पत्ती, ठीक है, सरनाही और क्या कहते हैं, कुटकी देवी की पूजा करते हैं। साथ ही साथ गेड़ी चढ़ना चालू करते हैं हरेली के दिन, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, सभी उपकरणों की पूजा की जाती है और उसको धो के साफ सुथरा करके रखा जाता है। लेकिन पोला के दिन क्या होता है, जो हरेली में जो गेड़ी चढ़े रहते हैं उसको इस दिन क्या करते हैं, लास्ट दिन गेड़ी को समाप्ति की जाती है, ठीक है। गेड़ी को इस दिन समाप्ति भी की जाती है, चढ़ने के ख़त्म की जाती है। और साथ ही साथ गेड़ी को विसर्जन की जाती है, ठीक है, सही वर्ड बोला जाता है, गेड़ी का विसर्जन की जाती है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, मिट्टी के बैल, ठीक, मिट्टी के बैल बना के पूजा की जाती है किसानों द्वारा, और बैलों को सजाया भी जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पोला। अब पोला कब होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका, भादो अमावस्या में, ठीक है, अमावस्या, ठीक है, भादो अमावस्या में होता है पोला। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये सिंपल सी बात है, पोला या पोरा बोलते हैं, ठीक है, पोला या भादो अमावस्या में। इस दिन क्या करते हैं, मिट्टी के बैल बनाकर पूजा की जाती है, किसानों द्वारा मिट्टी के बैल सजाया जाता है और गेड़ी का विसर्जन भी किए जाते हैं। अक्की त्यौहार कब मनाया जाता है, ठीक है, अक्की त्यौहार कब मनाया जाता है, तो बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया, ठीक है, बैसाख, इसमें क्या होता है, बैसाख में मनाया जाता है। और कौन से दिन, ठीक है, शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष तृतीया, शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन क्या बनाया जाता है, अक्की त्यौहार बनाया जाता है। इसी को अक्की क्या बोला जाता है, अक्षय तृतीया भी बोला जाता है, अक्षय तृतीया भी बोला जाता है, ठीक है। बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को, इस दौरान क्या होता है, पुत्र पुत्री का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया में क्या की जाती है, पुत्र पुत्री की विवाह की जाती है, पुत्र पुत्री की विवाह की जाती है, ठीक है। उसको अक्की पर्व बोला जाता है, ठीक है। इस दिन विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। इसी दिन से शुभ कार्य अक्षय फल देते हैं, ठीक है, अक्षय फल अच्छा फल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो इसमें कौन सा है, अभी बताया, पुत्र पुत्री पर्व बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, शुक्ल पक्ष, ठीक है, बैसाख में मनाया जाता है, याद रखना, बैसाख याद रखना, बैसाख कौन सा में, शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष कौन सा दिन मनाया जाता है, तृतीया को, ठीक, थर्ड डे को, तीसरा दिन को मनाया जाता है, बैसाख में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, तृतीया दिन को मनाया जाता है अक्षय तृतीया। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी किस माह में मनाया जाता है, ठीक है, नाग पंचमी किस माह में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है सावन, ठीक है, सावन, भादो, जेठ, आषाढ़। नाग पंचमी कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपका सावन में, ठीक है। सावन के कौन सा दिन मनाया जाता है, तो नाग पंचमी सावन में मनाया जाता है, सबको पता चल गया, ठीक है। सावन के साथ कौन सा, शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, ठीक है, शुक्ल कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। और कौन सा दिन, पंचमी के दिन, ठीक है, सावन के शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन क्या मनाया जाता है, नाग पंचमी मनाया जाता है। और इसमें विशेष क्या होता है, इसमें जो दल्हा पहाड़ है, ठीक है, दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा में है, ठीक है, दल्हा पहाड़ कहाँ पर, जांजगीर चांपा में। यहाँ पर क्या होता है, मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। और इस दिन कौन सा खेल प्रोग्राम होता है, इस दिन कुश्ती होता है, ठीक है, कुश्ती खेल आयोजित की जाती है, ठीक है, कुश्ती खेल आयोजित की जाती है। दल्हा पहाड़ में मेला लगता है जांजगीर चांपा में, सावन शुक्ल, ठीक है, पंचमी को दिन इसे बनाया जाता है नाग पंचमी। अगला क्वेश्चन है, पौष माह में की पूर्णिमा के दिन इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, पौष माह की पूर्णिमा में, ठीक है, पौष माह के पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार इस मनाया जाता है, तो सबको पता है पौष माह में कौन सा मनाया जाता है, हरतालिका का सबको डेट पता चल गया, ठीक है, भादो में मनाया जाता है, ठीक है, भादो के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। और कौन सा में, तृतीया में मनाया जाता है, ठीक है, तृतीया में मनाया जाता है। और नवाखाई कब मनाया जाता है, इस दिन ये मनाया जाता है सावन, ठीक है, सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है, ठीक है, सावन पूर्णिमा में क्या बनाया जाता है, नवाखाई बनाया जाता है। सावन पूर्णिमा में क्या बनाया जाता है, नवाखाई, गलत हो गया, सावन में, भादो में, ठीक है, भादो पूर्णिमा में क्या बनाया जाता है, नवाखाई बनाया जाता है। उसका छेड़छाड़ कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है पौष पूर्णिमा में, ठीक है, पौष माह के पूर्णिमा, पूर्णिमा जैसे लगता है पौष पूर्णिमा में, ठीक है,
छेरछेरा मनाया जाता है। हरेली सबको पता है, ठीक है। हरेली सावन अमावस्या अमावस्या में बनाया जाता है, सावन अमावस्या में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के छेरछेरा पर्व से संबंध सत्य नहीं है? छेरछेरा पर्व से के संबंध में सत्य नहीं है, ये बताना है। ये पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमको सत्य नहीं है ये बताना है, तो ये तो सत्य है, तो ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाएगा। इस दिन बच्चे घर घर जाकर धान एकत्र करते हैं, ये भी सही है, ठीक है। छठछरा के दिन ही करते हैं। इस अवसर पर किसी उपकरणों की पूजा की जाती है, ये बिल्कुल गलत है, मतलब आपके ऑप्शन के साथ यही सही होगा। किसी उपकरणों की पूजा कब की जाती है? हरेली के दिन की जाती है। कब की जाती है? हरेली के दिन की जाती है। इस दिन लड़कियां सुआ नृत्य करती है, ये भी सही है। उस दिन लड़कियां सुआ नृत्य करती है, बच्चे घर जा जाकर धान एकत्र करते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? अगर ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं है तो ये आपका इस अवसर पर किसी उपकरणों की पूजा की जाती है, हरेली के दिन की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बेटी जुतिया व्रत, ठीक है। बेटी जुतिया, ठीक है, व्रत इसमें से किस तिथि से संबंध है? तो ये किस तिथि से? अष्टमी, ठीक है। अष्टमी पितृ पक्ष से है, पंचमी शुक्ल पक्ष से नहीं है, ठीक है। नवी श्रावण मास नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? अष्टमी पितृ पक्ष से बेटी जुतिया व्रत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोबर बोहनी का प्रचलन कहाँ है? गोबर बोहनी का प्रचलन कहाँ है? गोबर बोहनी का प्रचलन जो है सुकमा में है, ठीक है। सुकमा में है, सुकमा में है। और साथ ही साथ सुकमा कौन से विकास खंड में है? तो बोला जाएगा तो विकास खंड छिंदगढ़ विकास खंड, ठीक है। छिंदगढ़ विकास खंड ऑप्शन के साथ। तो छिंदगढ़ विकास खंड कहाँ से, कौन से जिले में? सुकमा में, ठीक है, सुकमा में। अगला क्वेश्चन है, बस्तर की माटी तिहार कब मनाया जाता है? बस्तर में माटी तिहार कब मनाया जाता है? बस्तर में माटी तिहार जो हम इस साइड माटी तिहार बस्तर में कब मनाया जाता है? ये आपका होगा, ठीक है। आषाढ़ तो नहीं होगा, कार्तिक भी नहीं होगा, भादो भी नहीं होगा, चैत्र होगा। चैत्र में ही माटी तिहार क्यों मनाया जाता है आपको बता दूं। जब चैत्र लगता है तो उस समय क्या होता है, जो भी हमारे क्या बोलना चाहिए फसल होता है, जो फसल वसल बेच उच के सब कंप्लीट हो जाता है। अब नई फसल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने खेतों को जमाना, उसको खोदना वोदना, ठीक है। आजू बाजू जितने भी खपतवार उसको क्या करते हैं, निपटाते हैं। तो उसमें क्या होता है, चैत्र माह में क्या होता है, बस्तर क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ मिट्टी की पूजा की जाती है, खेतों की पूजा की जाती है और उनको धन्यवाद बोला जाता है कि आपने हमारी पिछली फसल के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया था, हमको बहुत अच्छा फसल उगा के दिया। अगले ही उस देवता को, ठीक है, वहाँ की मिट्टी के देवता, भूमि के देवता को बोल देंगे आगे भी जो हम फसल उगाएंगे उसका हमारा साथ देना, ठीक है। उसी के लिए हम माटी त्यौहार मनाया जाता है चैत्र माह में, ठीक है। माटी त्यौहार बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। और जो गोबर बोहनी जो था, ठीक है, गोबर बोहनी भी जो विकास खंड में, ये भी कब मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है, ठीक है। चैत्र माह मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, गोबर से होली खेलते हैं, गोबर एक दूसरे को लगाते हैं, जो लास्ट में पूजा अर्चना करते हैं, गोबर जो बचता है और थोड़ा थोड़ा गोबर उठा के अपने खेतों में जाके डालते हैं और बोलते हैं कि हमारी आगामी जो फसल होगी वो अच्छी तरह हो सके, ठीक है। इसके लिए प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट देवता से। होली छत्तीसगढ़ के राज्य में कजरी त्यौहार खालिस्तान को इंगित करता है, ठीक है। होली ये तो गलत है, ठीक है, ये आपका होली नहीं होगा। होली और कजरी त्यौहार का छत्तीसगढ़ के राज्य में कजरी त्यौहार, ठीक है, कजरी त्यौहार खालिस्तान को इंगित करता है, ठीक। कजरी त्यौहार कब मनाया जाता है अभी बताया था मैं, ठीक है। कजरी त्यौहार मनाया जाता है अपना सावन में मनाया जाता है, ठीक। कजरी त्यौहार कब मनाया जाता है? सावन, ठीक है, सावन के शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष के कौन सा दिन? नवमी से, ठीक है, नवमी से लेके नवमी से पूर्णिमा के दिन तक, ठीक है, पूरा 6 दिन तक क्या होता है अपना कजरी त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें किसको इंगित किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है? दीपावली उत्सव ये तो नहीं है, सावन में है तो दीपावली तो सावन में नहीं होता, दशहरा भी नहीं होता, ठीक है। बीस चावल और बाजरा की बुआई के मौसम में, गेहूँ और जौ की बुआई का मौसम में, तो ये सही आंसर होगा। सावन में गेहूँ और जौ की बुआई के मौसम में इसकी पूजा की जाती है, ठीक है। इसमें कजरी त्यौहार में क्या की जाती है? इसमें गेहूँ और जौ की बुआई मौसम में शुरुआत को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? गेहूँ और जौ की बुआई के मौसम में उसको इंगित करता है। और कजरी त्यौहार के बारे में और बता दूं मैं कि सावन, ठीक है, शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर पूर्णिमा तक तो मनाया जाता है, ठीक है। इसमें देवी भगवती की आराधना की जाती है। किसकी आराधना की जाती है? देवी भगवती की आराधना की जाती है। और इसमें संतानवती महिला ही मनाते हैं, ठीक है, संतानवती महिला ही मनाती हैं, ठीक है, संतानवती महिला ही मनाती हैं इसको, ठीक है। विवाहित महिला नहीं मनाती, विवाहित महिला नहीं मनाती, संतानवती महिला। और तीजा और हरतालिका को विवाहित महिला ही
रहती हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, लगातार पीएससी में क्वेश्चन पूछा था ये। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर है ज्येष्ठ माह में। ठीक है, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा मनाया जाता है। और इसमें बैकुंठपुर एवं चिरमिरी में इसका मेला होता है। ठीक है, सरगुजा क्षेत्र में या सरगुजा अंचल में बोला जाएगा इस दिन में। ठीक, गंगा दशहरा में सरगुजा क्षेत्र, तो सरगुजा क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र बोलने से, बैकुंठपुर। ठीक है, बैकुंठपुर या चिरमिरी। ठीक है, एवं चिरमिरी में होगा, एंड चिरमिरी। ठीक है, चिरमिरी में मेला का आयोजन किया जाता है ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष दशमी में। कौन बनाया जाता है, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष। ठीक है, और कौन सा दिन, दशमी में। ठीक है, शुक्ल पक्ष दशमी में ये गंगा दशहरा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोचिए हमें दिए गए लोक पर्व सूची बी में दिए गए माह को सम्मिलित कीजिए। गोवर्धन पूजा, ठीक है, छेड़छेरा, भोजली, अतकी को अक्षय, ठीक है, अक्षय तृतीया भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें सब चीज़ हो चुका है, रिवीजन होगा। ठीक है, भोजली सबसे आसान है। भोजली कब मनाया जाता है, भोजली भादों के पहले दिन मनाया जाता है। ठीक है, छेड़छेरा पौष पूर्णिमा मनाया जाता है। ठीक है, पौष पूर्णिमा मनाया जाता है। अतकी अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है इसको, ठीक है, बैसाख तृतीया बैसाख में मनाया जाता है। और गोवर्धन पूजा कार्तिक में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 का 3। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहोरा चौथ पर्व कब मनाया जाता है। बहोरा चौथ पीएससी में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, भादों में मनाया जाता है, ये बहुत सही था, भादों में मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें चतुर्थी में भी मनाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, भादों में मनाया जाता है, फिक्स है, और चतुर्थी में मनाया जाता है, ये भी सही है। तो कब मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष, तो इसका सही आंसर है कौन सा, कृष्ण पक्ष में बनाया जाता है। ठीक है, कृष्ण पक्ष में भादो कृष्ण पक्ष चतुर्थी में बहोरा चौथ मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन क्या होता है, भगवान गणेश और बहोरा नामक धर्म, ठीक है, गाय की पूजा की जाती है। धर्म प्राणायाम गाय की पूजा की जाती है। ठीक, गणेश की पूजा की जाती है, साथ में भगवान गाय की पूजा की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में खेल कूद और त्यौहार में सम्मिलित है। कौन सी खेल कूद और त्यौहार में सम्मिलित है। फुगड़ी हरेली के दिन, हरेली के दिन फुगड़ी नहीं खेला जाता। हरेली के दिन क्या खेला जाता है, इस दिन नारियल फेंक, ठीक है, नारियल फेंक खेला जाता है, या कबड्डी खेला जाता है। ठीक है, कबड्डी खेला जाता है। कुश्ती नाग पंचमी के दिन, ठीक, कुश्ती नाग पंचमी के दिन बिल्कुल सही है, कुश्ती खेला जाता है नाग पंचमी के दिन। छेड़छाड़ा के दिन धान एकत्र करते हैं, सुहा नृत्य करते हैं, बैलगाड़ी दौड़ नहीं करते। ठीक है, अक्की अक्षय तृतीया के दिन, ठीक है, अक्की मत अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया दिन क्या किया जाता है, इस दिन पुत्रा, ठीक है, पुत्र पुत्री की विवाह की जाती है। ठीक है, पुत्र पुत्री की विवाह की जाती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो सही आंसर क्या है, कुश्ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ त्यौहार दिया गया, यहाँ माह दिया गया होगा। ठीक है, अब इसको सम्मिलित करते हैं। सबसे आसान कौन है, सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य कब होता है, चैत माह में होता है। ठीक है, सरहुल नृत्य कब होता है, चैत माह में सरहुल होता है, सरगुजा क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में होता है, सरहुल। अब देखते हैं कौन सा क्षेत्र में होता है, सरगुजा क्षेत्र में होता है। साथ ही साथ कौन सा जनजाति करती है, उड़ाव जनजाति द्वारा इसको सरहुल, ठीक है, पर्व मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र पूर्णिमा में, कौन सा, चैत्र पूर्णिमा में भी मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा में क्या होता है, सरहुल पर्व मनाया जाता है, उड़ाव जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें क्यों मनाया जाता है, साल वृक्ष में, ठीक है, साल वृक्ष में फूल खिलने पर, ठीक है, फूल खिलने पर, ठीक है, ये पर्व मनाया जाता है। और इस अवसर पर किसकी पूजा की जाती है, किसकी पूजा अर्चना की जाती है, साल वृक्ष फूल खिलने पर, धर्मेश। धर्मेश किसको बोलते हैं, सूर्यदेव। ठीक है, सूर्यदेव, अपने आदिदेव सूर्यदेव की पूजा अर्चना करते हैं। और सूर्यदेव और धरती माता के विवाह आयोजन किया जाता है। सूर्यदेव की पूजा करते हैं, साथ में प्लस धरती माता के विवाह आयोजन किया जाता है। ठीक है, सेकेंड है नवाखाई। सरहुल का नवाखाई, नवाखाई बता चुका हूँ मैं। नवाखाई कब बनाते हैं, भादों में मनाया जाता है। ठीक है, भादो पूर्णिमा में मनाया जाता है, भादो पूर्णिमा में और नवाखाई मनाया जाता है। दशहरा, दशहरा कब बनाया जाता है, दशहरा बनाया जाता है कुआड़ में। ठीक है, दशहरा कब बनाया जाता है, कुआड़ में मनाया जाता है, सबको पता है। ठीक है, आमूस, आमूस कब मनाया जाता है, सावन में मनाया जाता है। आमूस कब बनाया जाता है, सावन में बनाया जाता है। तो इसके हिसाब से सही आंसर कौन सा हुआ, 1 का सावन मनाया जाता है ये, तो 1 का 3 सही है, तो ये दोनों सही है। यहाँ पर और मैच कर है, बी कौन सा सही है, 1, तो ऑप्शन आपका सी सही है। सरहुल चैत्र पूर्णिमा मनाया जाता है, नवाखाई भादो पूर्णिमा मनाया जाता है, दशहरा कुआं में मनाया जाता है, आमूस सावन में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में पतंग उत्सव किस त्यौहार से संबंधित है? पतंग उत्सव किस त्यौहार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या है? मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति दिन क्या उड़ाया जाता है? पतंग उड़ाया जाता है। ठीक है, बच्चों द्वारा। ठीक है, उस दिन मौसम शांत रहता है, बसंत ऋतु का आगमन होता है उस दिन, मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, तो उस दिन पतंग उड़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जगदलपुर में गुंचा पर्व का आयोजन किस महीने किया जाता है? गुंचा पर्व का आयोजन कब किया जाता है जगदलपुर में? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? आपको बता दूं, ये क्या होता है, जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तब उसके स्वागत के लिए एक पर्व मनाया जाता है, उसको गुंचा पर्व बोलते हैं। बस्तर क्षेत्र में होता है, बस्तर अंचल में मनाया जाता है। वही मैदानी क्षेत्र में क्या बनाते हैं? रथ दूतिया। ठीक है, रथ यात्रा निकालते हैं जगन्नाथ भगवान के लिए, वही बस्तर अंचल में गुंचा पर्व। तो कब होता है? बरसात कब आता है? आषाढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आषाढ़ होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लोकगीतों के में कौन सा गीत दीपावली त्यौहार के दौरान गाया जाता है? लोकगीतों में कौन सा गीत दीपावली त्यौहार के दौरान गाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? छेड़छाड़ा तो कब बनाया जाता है? पौष पूर्णिमा। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। पौष पूर्णिमा में बनाया जाता है छेड़छाड़ा। फाग गीत कब गाता है? ये बसंत ऋतु से लेके अपना होली तक, फागुन तक गाया जाता है फाग गीत, ये भी नहीं होगा। सौनाही और सवनाही, सवनाही कब होता है? हरेली। ठीक है, हरेली में इसको लेप लेपा जाता है। ठीक है, दीवारों पे। ठीक है, जिससे बुरी चीज़ें घर में प्रवेश न करें। हरेली कब मनाया जाता है? सावन अमावस्या। तो आपका ऑप्शन, तीनों ऑप्शन तो मैच नहीं खा रहा है सब। ये पौष में हो गया, फागुन हो गया, बसंत में। ठीक है, ये सवनाही हरेली में सावन में हो गया। बचा अकेला ये दीपावली टाइम का दोहे। ठीक है, दीपावली टाइम दोहे गीत, ठीक है, गाया जाता है। ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।